झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच हेमंत सोरेन की कैबिनेट में उनकी जगह कौन लेगा, इसका खुलासा हो गया है। जानकारी के अनुसार घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन हेमंत सरकार में 12वें मंत्री होंगे। उन्हें भी आज ही शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन के पास जो विभाग थे वो अब रामदास सोरेन को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और स्वागत करता हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान। झारखंड की राजनीति में आज का दिन काफी खास है। यहाँ की पॉलिटिक्स में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला, पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के शहीद मैदान में दोपहर 3 बजे सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। दूसरा, हेमंत सोरेन सरकार में चंपई सोरेन की जगह घाटशिला के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन कैबिनेट मंत्री बने। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे राजभवन में होगा। ये दोनों राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने बीजेपी कड़ी टक्कर पेश कर रही है। खुद सीएम हेमंत सोरेन विवादों में घिरे हैं। ऐसे में उनके सामने अपने कोर वोटर्स आदिवासी वर्ग को संभाले रखने और विपक्ष से निपटने की कड़ी चुनौती। आइए जानते हैं कि झारखंड में 6 महीने में कैसे राजनीतिक हालत है। दरअसल झारखंड की राजनीति में पिछले 6 महीने के दरमियान काफी कुछ तेजी से बदलते देखा जा रहा है। यूं कह सकते हैं कि झारखंड में 31 जनवरी के बाद राजनीति में उथल पुथल मच गई। पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा और गिरफ्तारी, फिर चंपई सोरेन की ताजपोशी और 5 महीने बाद ही हेमंत की रिहाई ने पार्टी के अंदर बगावत और ब्रेकअप की दीवार खड़ी कर दी। चंपई सोरेन ने एक दिन पहले ही पार्टी पद और विधायकी छोड़ दी। वे हेमंत के रवैये से खफा है। चंपई 7 बार के विधायक हैं और सरायकेला से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे झारखंड की राजनीति में कोल्हान टाइगर नाम से भी जाने जाते हैं। चंपई का कोल्हान इलाके की 14 विधानसभा सीटों पर खास प्रभाव है। इससे पहले 21 अगस्त को चंपई नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने 1991 में पहली बार निर्दलीय चुनाव और जीता। उसके बाद 1995 में जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। चंपई ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अगुवाई में झारखंड आंदोलन अलग राज्य की मांग में हिस्सा लिया और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़कर खुद की अलग पहचान बनाई। वे ट्रेड यूनियन के नेता भी रहे और औद्योगिक शहर जमशेदपुर और आदित्यपुर में कई व्यापारिक आंदोलन चलाए। चंपई को शिबू सोरेन का वफादार भी माना जाता है। 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने जब हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया, तब चंपई को विधायक दल का नया नेता चुना और उन्होंने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज के आवंटन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के बाद हेमंत को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया। उन्होंने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया था। करीब 5 महीने बाद हेमंत को हाईकोर्ट से जमानत मिली और वह रिहा हो गए। ऐसे में चंपई को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और 4 जुलाई को एक बार फिर हेमंत ने सीएम पद की शपथ ली। फरवरी में जब चंपई सोरेन सीएम बने और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की नौबत आई, तो उन्होंने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया और जेल भेजे गए हेमंत की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा था, हम गर्व से कहेंगे कि हम पार्ट 2 हैं। हेमंत बाबू हैं तो हिम्मत है। ऐसे में चर्चा है कि फिर अचानक 5 महीने में ऐसा क्या हो गया जिससे दोनों नेताओं के बीच दरार पैदा हो और नौबत बगावत और पार्टी छोड़ने तक आ गई। इस सवाल का जवाब चंपई खुद दे रहे हैं। चंपई कहते हैं कि 3 जुलाई से पहले मेरे सीएम रहते सारे कार्यक्रम स्थगित किए गए, अपमान किया गया। मुझे विधायक दल की बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। आत्मसम्मान पर चोट लगने से भावुक हो पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से 3 दिनों तक अपमानजनक व्यवहार किया गया। हेमंत सिर्फ कुर्सी से मतलब रखते हैं। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हूं। हालांकि अब तक हेमंत सोरेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं किया गया। 26 अगस्त को चंपई ने फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, यह मेरा नया अध्याय है। पहले सोचा संन्यास ले लूं, फिर जनता की मांग पर राजनीति में रुकने का फैसला किया। मंथन के बाद सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाना चाहिए। मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। चंपाई ने 28 अगस्त को एक्स पर एक और पोस्ट किया और उसमें पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये पत्र उन्होंने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को संबोधित करके लिखा और आंदोलन के दिनों को याद। इसके साथ ही उन्होंने शिबू सोरेन में फिर से आस्था जताई और लिखा कि आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बने रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने भावुक होकर लिखा कि आपके वर्तमान स्वास्थ्य की वजह से आप सक्रिय राजनीति से दूर हैं और आपके अलावा पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां हम अपनी मन की पीड़ा को बता सकें। इस वजह से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि आपके मार्गदर्शन में झारखंड आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बने रहें। अतः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। रांची के शहीद मैदान में चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल बीजेपी में शामिल हुए। इसके लिए बीजेपी ने अभिनंदन सह मिलन समारोह आयोजित किया है। इसमें झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। चंपाई की बीजेपी में एंट्री से पहले पार्टी की एक अहम बैठक भी हुई। चंपाई के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी में झारखंड के 4 पूर्व सीएम हुए। इसके अलावा अर्जुन मुंडा और रघुबर दास भी सीएम रह चुके हैं। फिलहाल रघुबर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं। मुंडा केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खास खबर और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सियासत नगरी लाता रहेगा ऐसी ही सियासत की खबर। तब तक के लिए धन्यवाद।